नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में जीएसटी कटौती का जोश बढ़ रहा है। पड़ा थोड़ा ठंडा ऊपरी स्तरों से। निफ्टी करीब 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,800 के करीब आया। बैंक निफ्टी की तेजी भी हुई कम। मिड कैप स्मॉल कैप्स में गिरावट। आज के बिग स्टॉक से स्पॉटलाइट का जलवा। जीएसटी कटौती से ब्रिटानिया, कोलगेट, डाबर 3% दौड़े। उधर स्पॉटलाइट, डी मार्ट और नायका में भी जोश कायम। जीएसटी कटौती से टॉप गियर में ऑटो शेयर्स में रफ्तार कायम। 1.5% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स। ऑटो में करीब 6% उछाल के साथ वायदा का टॉप गियर बना एमएनएम। वहीं आयशर भी 2% ऊपर। जीएसटी घटने से फैशन, फुटवेयर और टेक्सटाइल शेयर्स चले। बाटा में 6% का उछाल। कैंपस में भी रौनक। वहीं टेक्सटाइल में ट्रेंड और आदित्य बिरला फैशन में भी अच्छी बाइंग। शुरुआती मुनाफा वसूली से उबरने की कोशिश कर रहे हैं बीमा स्टॉक्स। 2% ऊपर एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। वहीं 3% चढ़ा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और मार्केट में जो शुरुआत हुई थी वो टिक नहीं पाई और अब बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है और दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो हरे निशान में है। 0.5% के गेंस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी में 24,831 ये मौजूदा लेवल्स हैं। डेज लो से थोड़ा सा संभला है अगेन, लेकिन जहां खुले थे वहां से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग ही मार्केट्स में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर निफ्टी बैंक देखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस देखेंगे आज के सेशन में, तो वहां भी सिमिलर प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक इस समय 1/4% ऊपर है और थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है कल की ही तरह। हालांकि ये प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में। 1/4% नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है इस समय। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां भी 40 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लाल निशान में है। एनएससी स्टैट्स क्विकली लेकर आते हैं आपके सामने और साथ ही साथ सेक्टोरल हीट मैप भी देखते हैं और उसके बाद मार्केट आउटलुक पर भी करेंगे चर्चा। कुछ ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट की ब्रेथ अब स्लाइटली नेगेटिव साइड पर इंक्लाइन होना शुरू हुई है जैसे जैसे बाजार हल्का हुआ है थोड़ा सा। 1448 स्टॉक से जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 1357 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अगर सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे तो एक पॉकेट जो कि कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रही है वो आज भी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी, वो है ऑटोज। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.5% ऊपर है, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स। इसके अलावा बाइंग फाइनेंशियल्स बैंक में देखने को मिल रही है, एफएमसीजी में देखने को मिल रही है। जीएसटी के बड़े बेनिफिशियरी ये दो पॉकेट्स माने जा रहे हैं, ऑटो और एफएमसीजी, और यहाँ पर इंपैक्ट भी है अगर हम दिग्गजों की बात करें तो। इसके अलावा प्रेशर में है डिफेंस स्पेस, 1/4% नीचे है। 0.5-1% नीचे पीएसयू बैंक इंडेक्स है। आईटी 0.5% नीचे है। साथ ही ऑयल एंड गैस, साथ ही मेटल्स थोड़े थोड़े नीचे हैं। फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पर काम हो रहा है फार्मा में, रियल्टी में और साथ ही कैपिटल गुड्स इंडेक्स में। तो ये रहा मार्केट का प्राइस एक्शन इस समय का, लेकिन क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए निफ्टी ऑटोज। और निफ्टी ऑटो में भी एमएनएम, आयुष और टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक से जो कि एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए, ट्रेड्स बताने के लिए और आगे के आउटलुक पर भी करेंगे चर्चा मार्केट्स की और जीएसटी रिफॉर्म के क्या इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पिक्चर रह सकती है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे आगे कुछ एक्सपर्ट से। लेकिन मधु नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर रहा है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे टिल मार्केट क्लोजिंग? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर, कोई ट्रेड इंडेक्स पर लें या रहने दें? जी। देखिए, आज का जो गैप अप मॉर्निंग में हमें देखने को मिला था वो काफी जाहिर सा था, क्योंकि कल जैसे वित्त मंत्री ने इतनी अच्छी खबर सुनाई थी जीएसटी स्लैब के चेंजेस को लेकर। लेकिन टेक्निकली प्योरली हम बात करें तो डेली ईएमए 50 को आज मार्केट ने ब्रीच करने की पूरी कोशिश की है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल माना जा सकता है। रीजन सिंपल है, पिछले 15 दिनों में दूसरी बार है जब मार्केट निफ्टी ईएमए 50 को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। एक और काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करूं तो निफ्टी में करंटली एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइसेस उतना हमको तेज शायद अभी ना दिख रहे हों, लेकिन मार्केट में तेजी बनती हुई जरूर आरएसआई हमको शोकेस कर रहा है। एक छोटा डबल बॉटम भी हमें देखा जा सकता है निफ्टी के अंदर, जो कि 25,150 के ऊपर जब निफ्टी पहुंचेगा तब पूरी तरीके से हमें और प्रॉफिट देखने को मिल सकता है निफ्टी में।
इनफैक्ट अभी RSI 50 से ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, विच इज अगेन अ बुलिश साइन। आज जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमें मॉर्निंग से देखने को मिल रही है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स इंट्राडे की बात करें तो ऑफ कोर्स 24,750 पे हमें जो एक रिवर्सल देखने को मिला है वो सस्टेन कर सकता है, और मार्केट में जो हमें तेजी मॉर्निंग में देखने को मिली थी वहां तक जाने को मार्केट जा सकती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी मधु? आपकी कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी, डेफिनेटली जो बहुत बड़ा एक बेनिफिशियरी सेक्टर है FMCG, उसी में से एक ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई किया है। जैसे कि सब जानते हैं GST स्लैब 18% से 5% हो गया है, तो मेरी पिक भी इसी सेक्टर से रहेगी। इमामी लिमिटेड, सभी उसके प्रोडक्ट्स भी जानते होंगे, नवरत्न, बोरो प्लस। स्पेसिफिकली इमामी मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि टियर 1 से ज्यादा इसका प्रेजेंस टियर 2 टियर 3 सिटीज में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है, यानी थोड़े से प्राइस ड्रॉप से इसका डिमांड काफी बूस्ट हो सकता है। रीसेंट क्वार्टर्स की भी बात करें तो काफी अच्छा रिजल्ट हमें इमामी में देखने को मिला था। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी एवरेज इंडस्ट्री के मुकाबले काफी अच्छा है इमामी का। और टेक्निकली भी बात करें तो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हमें इसमें बनती हुई दिख रही है पिछले 4-5 महीनों से, जिसका ब्रेकआउट हमें करंटली देखने को मिल रहा है। तो टारगेट मेरा इसमें रहेगा 700 से 750 का, और स्टॉप लॉस मैं 540 का रखकर चलना चाहूंगी। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स। इमामी में ट्रेड लेने की सलाह है, 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी 612 के लेवल्स पर, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST रिफॉर्म को बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहा है। इस रिफॉर्म से आम लोगों का जीवन आसान होगा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा और किसानों को फायदा होगा। This reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. Rate rationalization, of course. We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. Levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. और सरकार ने GST कटौती की बड़ी सौगात दी है। GST रिफॉर्म से मार्केट और इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं। GST रिफॉर्म से किन सेक्टर्स को पुश मिलेगा और कंजम्पशन थीम क्या यहां से आगे लीड करती हुई नजर आएगी, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं एनविजन कैपिटल के फाउंडर और CEO नीलेश शाह। नीलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट एज एक्सपेक्टेड दिवाली से पहले तोहफा दिया है सरकार ने कंज्यूमर्स को, इकोनॉमी को। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना बड़ी डेवलपमेंट आप इसे देखते हैं? क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या फिर यहाँ से आगे की पिक्चर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहेगी? जरूर ये सरकार की बहुत बड़ी कदम है। और एक ये जो GST रिफॉर्म का जो एक इनिशिएटिव जो सरकार ने लिया है, ये मार्केट और इकोनॉमी दोनों के लिए और आम नागरिक और सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इससे कंजम्पशन को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, बहुत मजबूत बढ़ावा मिलेगा। ये सरकार की जो नीति है उसमें एक कंटिन्यूटी दर्शाती है, क्योंकि बजट में भी मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स बेनिफिट्स दिया था, अब जाके GST के रेट कट्स हुए हैं और रैशनलाइजेशन हुआ है, सिंप्लीफिकेशन हुआ है, और जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो ऑन द होल ये जो कदम है, ये जो रिफॉर्म का मेजर है, वो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कंजम्पशन साइड के लिए उससे भी और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, और मार्केट्स के लिए भी एक बहुत एक कुशन मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो खास करके जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनके जो रेवेन्यूज हैं, उनके जो सेल्स है, टर्नओवर है, डिमांड है, वॉल्यूम ग्रोथ है, उसमें भी काफी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। तो ऑन द होल बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। ओके, अच्छा, कंजम्पशन एज अ थीम अगर देखें नीलेश जी, तो ऑलरेडी इस GST कट के एंटिसिपेशन में ऑलरेडी रैली हमने इस पूरे ही स्पेस में आते हुए देखी है।
और दूसरी तरफ इनफैक्ट एक ही थीम नहीं, ज्यादातर जो रिलेटेड थीम्स थी वहां पर काफी अच्छा तेजी का एक्शन रहा है। आज मार्केट का रिएक्शन भी आपने देखा होगा, ऊपर खुले थोड़ा सा हल्के हुए। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से क्या और नई बाइंग आते हुए हम देखेंगे पूरे कंजम्पशन स्पेस में, कंफर्ट कितना है अर्निंग्स के हिसाब से, वैल्यूएशंस के हिसाब से, और कौन सा स्पेसिफिक वो पॉकेट्स रह सकती हैं कंजम्पशन में भी जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। कंजम्पशन में अगर मैं देखूं तो तीन ब्रॉड पॉकेट्स में कह सकता हूं। पहली बात तो है जो प्रोडक्ट कंपनीज, मतलब जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स हो, ब्यूटी हो, पर्सनल ब्यूटी, पर्सनल केयर हो, बिस्किट्स, बेकरीज, फूड आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सारी है। फुटवेयर कंपनीज, कुछ अपैरल कंपनीज, फैशन कंपनीज, ये एक सेगमेंट को बहुत अच्छा मुनाफा बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन ये सेगमेंट में कंपटीशन भी बहुत है और प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। नेवरदलेस ये सेगमेंट को एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, जैसे कि जो क्विक कॉमर्स कंपनीज है, फूड डिलीवरी कंपनीज है, जो ब्यूटी पर्सनल केयर की प्लेटफॉर्म्स है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है उनके लिए और भी अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो सरकार की जो कदम है उससे डिमांड भी बढ़ेगी और नए प्लेयर्स भी आएंगे, तो उनमें तो ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगी। इसके अलावा ये तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनीज है, लेकिन जो ऑफलाइन कंपनीज है, जो रिटेल चेन्स हैं, जो ग्रोसरीज बेचते हैं, डेली कंजम्पशन आइटम्स बेचते हैं, या कंज्यूमर अप्लायंसेस जो बेचते हैं, जो टेलीविजन सेट्स बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, एयर कंडीशनर्स बेचते हैं, एयर कूलर्स बेचते हैं, इनकी जो रिटेल चेन्स है उनके लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और लास्टली जो लेंडर्स हैं, जो कंजम्पशन को सपोर्ट करते हैं, जो कंज्यूमर्स को छोटे मोटे लोन्स देते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग होम फाइनेंसिंग कंपनीज। तो जो कंजम्पशन का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें कई अलग अलग टाइप की कंपनीज है, और ऐसा मानना है कि ये सारी कंपनीज को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, रेवेन्यू ग्रोथ होंगी और मुनाफा भी उनके लिए एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो ऑन द होल बहुत बड़ी चॉइस है इन्वेस्टर्स के लिए पिक एंड चूज करने को, और मेरा ऐसा मानना है कि ये एनवायरनमेंट में थोड़ा ब्रॉड बेस्ड रहने में ही अच्छा रहता है। अच्छा नीलेश जी, ऑटोमोबाइल्स को लेकर आपकी राय क्या है? अगेन डेफिनेटली ऑटोज के लिए काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, लेकिन अगेन ये ऐसी पॉकेट रही है जो कि ऑलरेडी काफ़ी दिनों से चल रही है, लगातार चल रही है, और हमने बारिंग फ्यू स्टॉक्स मोमेंटम अक्रॉस द बोर्ड देखा है। अब वैल्यूएशंस के हिसाब से, नई बाइंग के हिसाब से कहाँ ज़्यादा कंफर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ ज़्यादा ग्रोथ आप देख रहे हैं, बेनिफिट आप देख रहे हैं जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ अब ऑटो वॉल्यूम्स पर किस तरीके का इम्पैक्ट आते हुए हम देखेंगे? फेस्टिव से पहले बाइंग होगी, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, बट क्या ये वन टाइम पुश होगा या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है? ऑटो कंपनीज के लिए भी ये जो रिफॉर्म के मेजर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो जीएसटी कट हो, चाहे वो मिडिल क्लास को टैक्स बेनिफिट्स दो, और उसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई मेजर्स लिए हैं पिछले कई महीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने में, तो ओवरऑल जो ऑटो डिमांड है उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और जो खास करके जो कार कंपनीज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी पॉजिटिव है। उसके अलावा जो टू व्हीलर स्पेस है उसमें हमारा ऐसा मानना है कि जो कन्वेंशनल टू व्हीलर कंपनीज है उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो ईवी टू व्हीलर्स है, जिनको ऑफ कोर्स ये जीएसटी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पे डिमांड की बहुत अच्छी टेलविंड है। वहां पे जो नया जनरेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर करता है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीलर्स में जो टू व्हीलर कंपनीज हैं उनको ज्यादा बेनिफिट है। क्लियरली जो वैल्यू माइग्रेशन है वो कन्वेंशनल स्कूटर्स और कन्वेंशनल मोटर बाइक्स के कंपैरिजन में वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। तो जो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं वो ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिशियरीज रहेंगे। और तीसरा जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है, ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बेनिफिट है, क्योंकि उनके लिए ना ही ओईएम का डिमांड आएगा बट रिप्लेसमेंट डिमांड भी अच्छी रहती है, एक्सपोर्ट के भी पोटेंशियल अच्छे है। तो ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट है ये रिफॉर्म मेजर से, और उसमें जो कन्वेंशनल कार कंपनीज है, ईवी टू व्हीलर कंपनीज है और ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, इन सबको बहुत बड़ा बेनिफिट है।
अच्छा, ओवरऑल अगर हम मार्केट आउटलुक की बात करें नीलेश जी, तो यहाँ से मार्केट की चाल आप कैसी देख रहे हैं? एक तरफ ट्रम्प का कंफ्यूजन कहें, टेंशन कहें, उस वो रिस्क है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर बहुत होप्स हाई हैं और उसके हम इम्पैक्ट देख भी रहे हैं, और अब जीएसटी कट से तो डेफिनेटली फर्दर बूस्ट मिलेगा। लेकिन मार्केट में रिसेंटली जो तेज़ी हम देख रहे हैं वो उतनी टिकती नहीं है। क्या आउटलुक है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से? दूसरी तरफ एफआईज भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं, क्या वजह है एफआईज की सेलिंग की? क्या व्यू है मार्केट या फिर इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से? तो जो मार्केट में जो थोड़ी बहुत अपसाइड जो कैप्ड है या जहाँ पे ऊपर के लेवल पे थोड़ी बिकवाली भी आती है, वो जनरली एफपीआईज एफआईज की वजह से आ रही है। और उनका उनका वन ऑफ द रीजंस है कि वो सिर्फ इंडिया को नहीं देखते, वो ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, और उनको अगर कहीं और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी दिखती है तो वहां पे भी उनका शिफ्ट होता है। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बहुत सॉलिड सपोर्ट है, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो मार्केट में एक अच्छी कुशन भी है। हालांकि इकोनॉमी को टेलविंड जो हेडविंड है, वो टैरिफ्स को चलते हुए थोड़ी हेडविंड भी रहेगी, एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। कई जो सेक्टर्स है जैसे टेक्सटाइल्स है, ज्वेलरी है, वहां पे चैलेंजेस आएंगे कुछ महीनों के लिए। लेकिन ये एक टेम्पररी फेज है। अगले 2-3 क्वार्टर तक ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है उनमें उनके लिए थोड़े मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन उसके सामने जो कंजम्पशन को जो बूस्ट मिल रहा है, ये सारे रिफॉर्म के मेजर्स हैं, वो एक डाउनसाइड सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा हमारा मानना है कि जो मार्केट्स हैं ऑलरेडी पिछले एक साल से, गए सितंबर से आज तक पिछले 12 महीने में टाइम वाइज कंसोलिडेशन से ऑलरेडी मार्केट गुजर चुका है। और हो सकता है कि ये जो टाइम वाइज कंसोलिडेशन है अगले और 3-4 महीने तक भी चल सकता है। मैं अगर कह सकता हूँ कि एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर तक भी ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगी, जो हमारी इकोनॉमी 6% के आसपास ग्रो करेगी और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स 10-12% के हिसाब से ग्रो करेगी, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट करने को स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो कैलेंडर ईयर 25 है वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का मैं अगर ईयर मान लूं, लेकिन अगर मैं अगले साल से देखूं, अगर 2026 से, तो ये सारे रिफॉर्म के मेजर्स हैं, उससे हमारे मार्केट्स को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो 3-4 महीने का और कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमारा मार्केट वापस अप ट्रेंड में वापस आ जाएगा। और निफ्टी या सेंसेक्स जो है उसमें हमें अगले 12 महीना या 2 साल के पर्सपेक्टिव से एक हमारा अपवार्ड बायस सा है। ओके, चलिए, शुक्रिया नीलेश जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर, और क्विकली मार्केट्स के साथ साथ बेनिफिट्स कहाँ मिल सकते हैं, किन पॉकेट्स पर ध्यान दे सकते हैं इन्वेस्टर्स, वो सब बताने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, आपको बता दें सीएनबीसी आवाज की एजुकेशन पहल एफएनओ गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट आपको वादा ट्रेडिंग के गुर सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स QR कोड में मिल जाएंगी। और अब बता दें आपको, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे जीएसटी रिफॉर्म के असर के बारे में, और हमारे साथ होंगे सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के ईडी केशव भजंका और हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर और MD निरंजन हीरानंदानी। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।